अगर आप लोग अपना शॉपिफाई स्टोर रन कर रहे हैं और चाहते हैं कि टिकटॉक एड्स के थ्रू आप अपनी सेल जनरेट करें तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप ये है कि आप टिकटॉक पिक्सल को अपने शॉपिफाई कैटलॉग के साथ कनेक्ट करें। इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप वो सारी चीज़ें दिखाऊंगा कि किस तरह आप टिकटॉक पिक्सल को अपने शॉपिफाई के साथ कनेक्ट कर सकते हैं और एक अच्छी सेल जनरेट कर सकते हैं टिकटॉक एड्स चलाकर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मेहरबान अली है और आप लोग देख रहे हैं मेहरबान इनसाइट्स। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे टिकटॉक सेल चैनल को इंस्टॉल करना, टिकटॉक पिक्सल को उसके साथ कनेक्ट करना, उसके बाद अपने बिजनेस अकाउंट को टिकटॉक को शॉपिफाई के साथ कनेक्ट करना, डाटा शेयरिंग की सेटिंग को देखेंगे, पिक्सल को कैसे वेरीफाई करते हैं ये देखेंगे और कौन से कॉमन इश्यूज हैं कि जिनसे हमने बचना है। ये सारी चीज़ें आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मेक श्योर कीजिएगा इस वीडियो को आपने एंड तक लाजमी देखना है ताकि कोई भी ऐसा स्टेप हो जो आप मिस ना करें, ताकि एक भी अगर स्टेप इसमें से मिस हो गया तो आपका पिक्सल प्रॉपर्ली कनेक्ट नहीं होगा और फिर आपके एड्स प्रॉपर्ली रन नहीं होंगे। तो चले स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, तो सबसे पहले आप लोगों ने आ जाना है अपने शॉपिफाई के एडमिन के ऊपर। शॉपिफाई के एडमिन पे आप आएंगे तो ये सारी सेटिंग लेफ्ट साइड के ऊपर आपको सारा मेन्यू शो हो रहा है। इसके अंदर आप आ जाएंगे ऐप्स के अंदर। जैसे ही आप ऐप्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप लिखेंगे यहाँ पे शॉपिफाई में आप लिखेंगे टिकटॉक। तो जैसे ही आप टिकटॉक लिखेंगे तो ऐप्स के अंदर जाकर आपके पास जितनी भी ऐप्स होंगी यहाँ पे उसमें टिकटॉक आपके सामने शो होना शुरू हो जाएगा। तो जैसे ही टिकटॉक शो होगा आपने उसको कर लेना है इंस्टॉल। मैं चूंकि पहले ही इंस्टॉल कर चुका हूँ, अगर आप भी इस तरह इंस्टॉल कर चुके हैं ठीक है तो इस स्टेप को स्किप कर दें और जिन लोगों ने इंस्टॉल नहीं किया वो इसी तरह टिकटॉक की ऐप को इंस्टॉल कर लेंगे। टिकटॉक की ऐप को इंस्टॉल करने के बाद आपके सामने इस तरह का टिकटॉक की ऐप आ जाएगी। इसके अंदर सबसे ऊपर आपके पास आएगा कनेक्ट योर बिजनेस अकाउंट। तो आपका जो टिकटॉक का अकाउंट होगा आपने उसको इसके साथ कनेक्ट कर देना है। जैसे ही आप टिकटॉक के अकाउंट को इसके साथ कनेक्ट करेंगे ठीक है, उसके बाद इसकी कुछ सेटिंग है जिसके ऊपर हम लोग जाते हैं, वो सबसे पहले देख लेते हैं। सेटिंग में सबसे मेन चीज़ जो आपके पास आएगी वो आपका आएगा यहाँ पर डाटा शेयरिंग में आप आएंगे तो आपने इसको डाटा शेयरिंग को मैक्सिमम कर देना है। ये बेसिकली टिकटॉक के पिक्सल की सेटिंग है। अगर मैं आपको यहाँ पर इसको सेलेक्ट करके दिखाऊं तो ये चेक कर सकते हैं आपके यहाँ पे आपका जो टिकटॉक पिक्सल है वो इसके थ्रू आपके इवेंट्स या आपकी वेबसाइट के ऊपर जितने भी एक्शन होते हैं उनको रिकॉर्ड करता है और आपको बताता है कि आपकी वेबसाइट के ऊपर क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, उन सारों को ट्रैक करके आपके सामने एक पूरी रिपोर्ट लेके आता है। तो सबसे पहले आपने इस डाटा को मैक्सिमम कर देना है क्योंकि हम जितना मैक्सिमम इस टिकटॉक के पिक्सल को, इस सिस्टम को अपने स्टोर की, अपने शॉपिफाई स्टोर की एक्सेस देंगे ये हमें उतना अच्छा रिजल्ट देगा। अच्छा, उसके बाद नीचे आएंगे और यहाँ पर आपके पास आ रहा होगा टिकटॉक पिक्सल फॉर शॉपिफाई। इस टिकटॉक पिक्सल और शॉपिफाई के ऊपर आके यहाँ पर आपके सामने कनेक्ट का बटन आएगा और आपने उसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन होंगे। अगर आपका कोई ऑलरेडी पिक्सल बना हुआ है तो आपके पास एग्जिस्टिंग पिक्सल को कनेक्ट करने का ऑप्शन होगा या क्रिएट न्यू पे आएगा। तो अगर आप क्रिएट न्यू पे क्लिक करेंगे तो आपका पिक्सल कनेक्ट हो जाएगा और एग्जिस्टिंग पे क्लिक करेंगे तो आप जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे वहाँ पे एग्जिस्टिंग आपके जितने भी पिक्सल होंगे वो शो हो रहे होंगे। तो आप इसको यहाँ पे आके कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही उसके ऊपर कनेक्ट अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो आपका पिक्सल, जैसे ये मेरी आईडी यहाँ पर शो हो रही है, इसी तरह आपका भी पिक्सल इस तरह शो होना शुरू हो जाएगा और आपका पिक्सल कनेक्ट हो जाएगा। ये इसके सामने डिस्कनेक्ट का बटन लिखा हुआ है, लगा हुआ है। अगर इसके ऊपर मैं डिस्कनेक्ट पे क्लिक करूंगा तो ये यहाँ से डिस्कनेक्ट हो जाएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा, अब जैसे ही हम लोगों ने यहाँ पे अपना पिक्सल कनेक्ट कर दिया और मेन पे वापस आते हैं, आपको दो तीन चीज़ें और दिखाता हूँ। यहाँ पर इसी सेटिंग में आकर अगर आप नीचे देखें तो यहाँ पर अकाउंट्स आ रहे हैं। इन अकाउंट्स में सबसे पहले तो आपका टिकटॉक बिजनेस अकाउंट जो आपका टिकटॉक है वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इसको यहाँ से आप उसको भी कनेक्ट कर सकते हैं। ऑब्वियसली सबसे पहले आप अपने टिकटॉक को कनेक्ट करेंगे तो तब जाकर आप जो है वो अगला काम करेंगे, तब ही आप पिक्सल को इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज़, आपके पास टिकटॉक बिजनेस सेंटर अकाउंट आ गया। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। जितना भी ये टिकटॉक का इंतजाम सारा है जिसके अंदर टिकटॉक एड मैनेजर, आपकी टिकटॉक की प्रोफाइल, आपका पिक्सल, ये सारी चीज़ें आती हैं। इवेंट मैनेजर आता है, आपका एड मैनेजर आता है। इन सारों को जो चीज़ मैनेज करती है वो है टिकटॉक बिजनेस सेंटर अकाउंट। इस टिकटॉक बिजनेस सेंटर अकाउंट के अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं और ये सारी चीज़ें इस एक चीज़ के अंदर होती हैं ताकि आप अगर एड्स पे जाना चाह रहे हैं तो एड्स पे जा सकते हैं, अगर आप पिक्सल देखना चाह रहे हैं तो पिक्सल पे जा सकते हैं, अगर आप अपनी प्रोफाइल पे क्लिक करना चाह रहे हैं, कोई प्रोफाइल पे स्टूडियो पे जाना चाह रहे हैं टिकटॉक स्टूडियो पे, तो वहाँ पे मूव कर सकते हैं। तो इस सारी चीज़ों को बिजनेस सेंटर जो है वो मैनेज कर रहा होता है। अच्छा, उसके बाद ये नीचे आपका जो टिकटॉक का पर्सनल अकाउंट है
जो आपने अपनी इस बिजनेस के नाम से बनाया हुआ वो आ गया, उसको भी यहाँ पे आप कनेक्ट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप वन बाय वन चाहें तो कनेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब इससे इम्पोर्टेंट चीज़, जैसे ही आप इस टिकटॉक बिजनेस को कनेक्ट करेंगे, ठीक है, तो आपके पास एक टिकटॉक बिजनेस इस तरह बिजनेस सेंटर एक ओपन हो जाएगा। ये बिल्कुल ऐसी ही है कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप फेसबुक पे जाएं तो आप अपनी फेसबुक को इंस्टा के साथ कनेक्ट करते हैं और उसके बाद उसको मेटा से जाके मैनेज कर सकते हैं। इसी तरह टिकटॉक बिजनेस है, ये एक बिजनेस, इसके अंदर सारी चीज़ें टिकटॉक से रिलेटेड जितनी भी हैं, उसकी कंपेन मैनेजर, एड मैनेजर, टिकटॉक पिक्सल, इवेंट मैनेजर, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। तो आप यहाँ पे टिकटॉक पिक्सल में आ सकते हैं। टिकटॉक बिजनेस के अंदर आकर सबसे पहले तो आप शॉपिफाई को उसके साथ, जैसे क्योंकि आपने सारी चीज़ें ऑलरेडी कनेक्ट कर ली हुई हैं, अपना बिजनेस सेंटर भी कनेक्ट कर लिया है, टिकटॉक बिजनेस भी कर लिया हुआ है, तो आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो ऑलरेडी उसके साथ कनेक्ट हो जाएंगी। ये मैं आपको ओवरव्यू में जाके दिखा सकता हूँ। टिकटॉक की ऐप में आप ओवरव्यू में आएंगे तो ये नीचे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपकी ये सारी जितनी भी प्रोडक्ट्स आपके स्टोर के ऊपर लिस्ट हुई होंगी वो सारी यहाँ पर आ जाएंगी। और ये सबसे पहले, चूंकि अगर आप इसको आज ही कर रहे हैं तो ये विद इन 10 to 15 मिनट्स, ऐसा नहीं है कि आप फौरन उसको टिकटॉक को अपने शॉपिफाई के साथ कनेक्ट करेंगे तो आपकी प्रोडक्ट्स अप्रूव हो जाएंगी। ये तकरीबन 24 से 48 आवर्स का टाइम लेता है, उसके बाद जाकर ये इसके साथ कनेक्ट होता है। तो जैसे ही आपकी उसके साथ बिजनेस अकाउंट आपका टिकटॉक और शॉपिफाई के साथ कनेक्ट हो जाएगा, आपकी प्रोडक्ट्स भी अप्रूव हो जाएंगी। और इन प्रोडक्ट्स के अप्रूव होने का फ़ायदा ये है कि जब भी आप चाहें तो किसी किस्म का भी कोई भी ऐड चलाना चाहें तो शॉपिफाई के अंदर से ही ऐड आप चला सकते हैं। और उस ऐड चलाने का फ़ायदा ये होता है कि आप अपनी किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर स्पेसिफिक ऐड चला सकते हैं। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि जब आप टिकटॉक यूज़ कर रहे होते हैं तो उसमें बहुत सारे लोगों की ऐसी प्रोडक्ट्स आ जाती हैं जिसके नीचे शॉप नाउ का बटन लगा होता है, वीडियो कोई होती है उसके नीचे शॉप नाउ का बटन क्लिक, तो जब आप शॉप नाउ के बटन पर क्लिक करते हैं तो वो उनकी वेबसाइट पर डायरेक्ट ले जाता है। तो वो बेसिकली सारा कुछ इसी से मैनेज होता है। जब आप शॉपिफाई के अंदर आके टिकटॉक इंस्टॉल करते हैं, उसके बिजनेस सेंटर को कनेक्ट करते हैं, एड्स मैनेजर को कनेक्ट करते हैं, पिक्सल को कनेक्ट करते हैं, तो तब आकर यहाँ पर आप कंपेन चलाएंगे तो वो कंपेन आपकी उसी जगह पर जाकर आपको शो होगी जैसे आप बाकी लोगों की कंपेन देख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखना कोई कंपेन क्रिएट करना चाहें तो क्रिएट पर आकर यहाँ पे नई कंपेन भी क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपकी कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपेन चल रही है तो ये एड्स में आप जाकर यहाँ पर देख सकते हैं, ये मेरी एक कंपेन मैंने पहले चलाई थी, ये वो कंपेन शो हो रही है। अगर कोई नई क्रिएट करना चाहे तो यहाँ पे क्रिएट कंपेन पे मैं क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ कैसे क्लिक कर सकते हैं। ये आपकी वो सारी स्टोर की प्रोडक्ट्स आ रही हैं, ठीक है, जिनके ऊपर आप कंपेन चलाना चाहें। सबसे पहले अगर यहाँ पे आप कंपेन का कोई नाम दे तो दे सकते हैं। अगर किसी सिंगल प्रोडक्ट के ऊपर कंपेन चलाना चाहें, सारे स्टोर पे चलाना चाहें, किसी कलेक्शन पे चलाना चाहें, होम पेज पे चलाना चाहें, जैसे चाहें आप कर सकते हैं। उसके अलावा आपको यहाँ पर नीचे बजट बता रहा है कि कम से कम आप एक दिन की कंपेन चलाना चाह रहे हैं, 7 दिनों की चलाना चाह रहे हैं। अब वो कह रहा है कि आपका जो स्मार्ट पैकेज है वो 7 डेज का, अगर आप 7 दिनों की कंपेन चलाएंगे तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन अगर आप उसको कस्टम रखना चाह रहे हैं कि मैं 2 दिन की चलाऊं, 1 दिन की चलाऊं, ठीक है, अगर आज चला कर कल बंद कर दूं, तो जिस तरह भी आप चाहें कर सकते हैं। अच्छा, वो आपको फिर पैकेज बता रहा है कि स्टैंडर्ड पैकेज जो हमारा स्टार्टर है वो 1500 से स्टार्ट होता है, जो रिकमेंडेड है वो 4500 पर है, जो ग्रोथ है वो 9000 है। और इसके नीचे उसकी कन्वर्जन्स भी लिखी हुई हैं कि अगर आप 1500 पर डे वाला पैकेज यूज़ करेंगे तो 8 से लेके 16 लोगों की कन्वर्जन आएंगी। कन्वर्जन का मतलब यह है कि इतनी सेल आएगी जो आपकी वेबसाइट से लोग परचेज करेंगे, ठीक है, सिर्फ व्यूज़ या इंप्रेशन नहीं है। उसके बाद अगर 45 आ गया, 4500 अगर आप पर डे लगाएंगे तो 19 से 58 तक कन्वर्जन हो सकती हैं। इसी तरह 9000 की है। और ये नीचे आपका ऐड क्रिएटिव आ गया, इसमें आप जो चाहें, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ से अगर किसी सिंगल प्रोडक्ट की इमेज चलाएंगे, ऐड चलाएंगे तो आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। उसकी कोई अगर फाइल अगर आप अपलोड करना चाह रहे हैं तो वो वीडियो के थ्रू भी कर सकते हैं, इमेज के थ्रू भी कर सकते हैं, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, उसके बाद अगर आप फॉर एग्जांपल कोई इवेंट, यहाँ से आपको इवेंट क्या चाहिए, ऑब्वियसली हमें परचेजिंग चाहिए क्योंकि हम वेबसाइट के लिए अब काम कर रहे हैं, तो वेबसाइट का मेन मकसद ही ऑर्डर लेना होता है। तो यहाँ से अगर किसी किस्म का भी ऑर्डर सेलेक्ट करना चाहें, अगर आप ऐड टू कार्ट सेलेक्ट करना चाहें, सर्च करना चाहें, पेमेंट इन्फो तक जाना चाहें, लेकिन सबसे बेस्ट जो होता है वो परचेज होता है। परचेज इसलिए कि ये वो इवेंट होता है, बेसिकली इसको एडवर्टाइजमेंट की जुबान में इवेंट बोलते हैं। जो परचेज इवेंट होता है, कोई भी अगर आपकी वेबसाइट पे हो तो वो विजिट इवेंट होता है, अगर कोई आपके होम पेज पे दिखता है तो वो लैंडिंग पेज का इवेंट हो जाता है। तो वह हर चीज़ ये बेसिकली इसको पिक्सल जो है वो रिकॉर्ड कर रहा होता है, अपने पास ट्रैक कर रहा होता है। तो आपने हमेशा ये बात याद रखनी है, जब भी आप शॉपिफाई से टिकटॉक का ऐड चलाएंगे तो आपका जो इवेंट हो वो परचेज होना चाहिए, तब ही आपकी वेबसाइट के ऊपर ऑर्डर आएंगे।
अच्छा, यहाँ से परचेज सेलेक्ट कर लिया। उसके अलावा अगर आप अपनी ऑडियंस सेलेक्ट करना चाह रहे हैं वो भी कर सकते हैं और इसको सबमिट पे क्लिक कर दें। इतना काम है। जैसे ही आपकी ये एक ऐड कंप्लीट होगा, रिव्यू होगा, रिव्यू होने के बाद आपका ऐड चल जाएगा और आपको पता लग जाएगा, यहाँ पर आपके सामने इस जगह पर आ जाएगा ऐड के आपका ऐड रन हो रहा है। ठीक है, ये एड्स में आकर यहाँ पर ये पॉज आ जाएगा, या फिर उसके अलावा अगर आपका ऐड चल रहा होगा तो इस टाइम एक्टिव लिखा आ जाएगा। इस तरह आप यहाँ से आसानी ऐड चला सकते हैं। अच्छा, हम लोगों ने टिकटॉक पिक्सल को तो कनेक्ट करना सीख लिया है। अगर अगली बात आपको बताता हूँ कि आप कैसे चेक कर सकते हैं कि आपका टिकटॉक पिक्सल कनेक्ट हुआ है, वेरीफाई हुआ है, सही तरह काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो आपने टिकटॉक बिजनेस सेंटर के अंदर आना है और ये लेफ्ट साइड के ऊपर आप देखते हैं तो यहाँ पर आपके सामने ये सबसे नीचे आएंगे तो ये इवेंट मैनेजर एक आ रहा है। इस इवेंट मैनेजर पे क्लिक करेंगे तो ये इवेंट मैनेजर आपको ये बताएगा कि आपका जो अकाउंट है वो इसके साथ कनेक्टेड है कि नहीं है। तो यहाँ से अब आपने अपना स्टोर सेलेक्ट कर लिया और इवेंट मैनेजर पे आ गए। जैसे ही ये इवेंट मैनेजर ओपन होगा, अब हम इसमें जाके चेक करते हैं कि क्या हमारी वेबसाइट के ऊपर जो हमने पिक्सल कनेक्ट किया है वो रन भी हो रहा है कि नहीं, पिक्सल वेरीफाई है, चल रहा है कि नहीं चल रहा। तो यहाँ पर आप डाटा सोर्स में आते हैं। डाटा सोर्स में आकर इस जगह पर आपकी डिटेल आएगी। ये देखें, ये हमारी जैसे कनेक्शन के बारे बता रहा है कि आपका टिकटॉक पिक्सल जो है वो इसके साथ कनेक्टेड है। इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और मैं इसको आपको दोबारा चेक करके बताता हूँ कि इसको हम कैसे वेरीफाई कर सकते हैं। अच्छा जी, वो मुझे पूछ रहा है कि आपने टेस्ट करना है। मैं उसको कहता हूँ जी हाँ जी, मैंने इवेंट टेस्ट करना है। मैं इसके ऊपर आया कि यहाँ पे आपकी जो भी वेबसाइट होगी, अगर आप फॉर एग्जांपल आपकी कोई वेबसाइट है तो मैं अपनी वेबसाइट का नाम लिख लेता हूँ। इस वेबसाइट को मैं जैसे ही इसका नाम लिखूंगा और इसको ओपन करूंगा तो अब जो मेरा पिक्सल है वो रन कर रहा है और वो वेबसाइट के आगे ऊपर मैं आके जो भी यहाँ से एक्शन परफॉर्म करूंगा, जो भी इवेंट क्रिएट करूंगा, फॉर एग्जांपल मैं इस एक लिस्टिंग के ऊपर क्लिक करता हूँ और लिस्टिंग पे क्लिक करने के बाद मैं इसको बाय इट नाउ पे क्लिक करता हूँ। आगे मैं इसको बाय नहीं करता, सिर्फ जस्ट चेक करने के लिए। तो यहाँ पर अगर मैं इसको चेक कर रहा हूँ तो ये यहाँ पर मैंने एक ऐप इंस्टॉल की हुई है, इसके बारे में भी आपको बता देता हूँ। ये बेसिकली टिकटॉक पिक्सल हेल्पर है। अगर आप गूगल एक्सटेंशन पे जाएंगे तो आपको पता लग जाएगा। ये देखिए, आपको दिखा देता हूँ। वेब स्टोर पे आए एक्सटेंशन की, यहाँ पे आप लिखें पिक्सल हेल्पर। टिकटॉक पिक्सल हेल्पर के ऊपर आप आएंगे और इसको आप ऐड टू क्रोम कर लेंगे। मैंने ऑलरेडी क्योंकि इंस्टॉल किया हुआ है, ये देखें, ये मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ तो ये मेरे सामने यहाँ पर शो हो रहा है। ठीक है। अच्छा, जैसे ही वेबसाइट पे मैं आया तो उसने मुझे बता दिया कि आपके वेबसाइट के ऊपर इस टाइम दो इवेंट चल रहे हैं, व्यू कंटेंट और पेज व्यू। व्यू कंटेंट बेसिकली, पेज व्यू का मतलब यह है कि मैं जब वेबसाइट के ऊपर आया हूँ तो मैंने वेबसाइट पे क्लिक किया तो वो पेज व्यू पे आ रहा है, और फिर जब मैंने आगे किसी लिस्टिंग पे क्लिक किया तो वो व्यू कंटेंट पे कह रहा है। और वो मुझे ये कह रहा है कि इट टेक्स 5 to 10 मिनट टू डिस्प्ले इन योर इवेंट मैनेजर, यानी कि 10 मिनट लगेंगे तो ये आपके इवेंट मैनेजर भी शो होना शुरू हो जाएगा। कौन से इवेंट मैनेजर में? ये जो इवेंट मैनेजर हमने यहाँ पर चेक किया है इसको, ये यहाँ पर भी शो होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, ये देखें जी, ये मैं इसके अंदर आ गया और ये हमारे पास ये जो भी हमने चेक किया है ये बिल्कुल डिटेल उसकी आ गई है। वो बता रहा है कि ये पैरामीटर्स हैं। आपने इस प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक किया है, ये देखें, ये भी हमने उस जो जिस लिस्टिंग के ऊपर क्लिक किया वो लिस्टिंग भी आ गई है। ठीक है, साथ ही और वो बता रहा है कि आपका पिक्सल काम कर रहा है और ये उस पर कनेक्टेड का बटन भी आ रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारा पिक्सल जो है वो बिल्कुल इंस्टॉल हो गया सही तरह और वो इसके साथ कनेक्टेड भी है। तो इस तरह आप अपने पिक्सल को अपने शॉपिफाई के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। टिकटॉक के पिक्सल की बात कर रहा हूँ। टिकटॉक पिक्सल को शॉपिफाई के साथ बआसानी कनेक्ट कर सकते हैं और अपने जितने भी ऑर्डर्स हैं, जितने भी इवेंट्स हैं, उन सारों को रिकॉर्ड कर सकते हैं। और अगर यहाँ तक आकर भी आपका पिक्सल काम नहीं कर रहा और आपको कनेक्टेड शो नहीं कर रहा और आपकी वेबसाइट के ऊपर कोई भी इवेंट क्रिएट नहीं कर रहा और आप उसको टेस्ट नहीं कर पा रहे, तो आपने कम से कम इन सारी बातों में से कोई एक बात, जितनी भी मैंने आपको बताई है, कोई एक मिस्टेक की होगी। आपने सारी चीज़ों को दोबारा रीवेरीफाई चेक करना है, जिसमें आपका बिजनेस अकाउंट सही तरह कनेक्टेड हो, आपका एड अकाउंट भी कनेक्टेड हो, आपका पिक्सल भी सही तरह कनेक्टेड हो और एक्टिव वेरीफाई एक्टिव शो कर रहा हो आपको। इसको आप टिकटॉक की सेटिंग में जाकर, शॉपिफाई के अंदर जाकर टिकटॉक की सेटिंग में चेक कर सकते हैं। उसके अलावा आपने डाटा शेयरिंग को मैक्सिमम अलाउ किया हो, अगर आप उसको मैक्सिमम अलाउ नहीं करेंगे तो तब भी जो टिकटॉक का पिक्सल है वो आपकी चीज़ों को रिकॉर्ड नहीं कर पाएगा।
और एक चीज़ हमने देखी थी लास्ट में कि वो कह रहा था कि आपको 10 से 15 मिनट लग सकते हैं फर्स्ट इवेंट को रिकॉर्ड करने में। हमारा इवेंट जो हमने चेक किया वो तो उसी टाइम शो हो गया था, लेकिन अगर आप इसको पहली दफ़ा ट्राई कर रहे हैं तो आप 15 से 20 मिनट इवेंट मैनेजर में जाकर वेट करें। हो सकता है जो एक्शन आपने वेबसाइट का लिंक देकर परफॉर्म किया वो 10 से 15 मिनट में आपके सामने शो होना शुरू हो जाए। अगर आप शॉपिफाई के सीरियस सेलर हैं और शॉपिफाई के ऊपर मजीद ऑर्डर चाहते हैं और चाहते हैं कि आपका काम बिल्कुल स्मूथ हो, तो उसके लिए सिर्फ पिक्सल इंस्टॉल करना काफ़ी नहीं है। आपको अपनी प्रोडक्ट को भी सिंक करना होगा, प्रोडक्ट की कैटलॉग को भी सिंक करना होगा। जैसे मैंने आपको दिखाया था कि मेरी कैटलॉग के अंदर 20 प्रोडक्ट इस टाइम अप्रूव आ रही हैं। अगर आप चाहें तो वहां से अपने प्रोडक्ट को भी सिंक करके अपने टिकटॉक को शॉपिफाई के साथ अप्रूव करवा सकते हैं। उसके अलावा आपको अपना टिकटॉक बिजनेस सेंटर का अकाउंट भी क्रिएट करना पड़ेगा, जिसमें आपका पिक्सल भी रिकॉर्ड हो, आपका एड्स मैनेजर भी हो और आपकी शॉपिफाई की कैटलॉग भी कनेक्टेड हो। यहाँ पर एक बात याद रखिएगा, जब आप एक दफ़ा पिक्सल को क्रिएट कर लें तो आपने दोबारा कभी भी उसको डिलीट नहीं करना जब तक कि आपके ऐड चल रहे हो। जब आपका ऐड पॉज हो गया हो या अगर आपने ऐड रोक दी हो, तो आप नया पिक्सल अगर क्रिएट करना चाह रहे हैं और आपको ये समझ नहीं आ रही कि पुराना पिक्सल काम नहीं कर रहा, तो आप पहले पहले वाले पुराने पिक्सल को डिलीट करें और उसके बाद नए पिक्सल को क्रिएट करें या नए पिक्सल को उसके साथ कनेक्ट करें। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने ये कंप्लीट प्रोसेस देखा कि कैसे टिकटॉक पिक्सल को आप अपनी शॉपिफाई के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, अपने बिजनेस सेंटर को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, ऐड मैनेजर को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम लोग बात करेंगे टिकटॉक ऐड मैनेजर को कैसे सेटअप करते हैं और एक प्रॉपर टिकटॉक बिजनेस सेंटर को आप कैसे बना सकते हैं और ये सारी चीज़ें उसके अंदर कैसे मैनेज कर सकते हैं। अगर आप में से किसी को किसी भी स्टेप के ऊपर कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। मैं आप तमाम लोगों के कमेंट को पर्सनली जाकर जवाब दूंगा। इंशाल्लाह दोबारा एक फिर अच्छी वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।